Hello, 6th class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Hello, class. This is your lesson number 6. As you can see on your screens, new ideas. यानी नए विचार हमारे हिंदुइज्म ने रिप्रेजेंट किया था ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द थॉट यानी सोच का कि नए जो विचार हमारे माइंड में किस तरीके से आने चाहिए. हिंदूज ने वर्शिप किया द डिवाइन in all forms and era. Therefore, they are very tolerant, and the essence of religion does not lie in whether there is one God or many. ठीक है, क्योंकि अब वो भगवान को चाहे वो एक भगवान हो या ज्यादा हो वो सभी पर अपना बिलीव रखते थे. एंड उन्होंने क्या बोला था? उपनिषद का मीनिंग क्या था कि दे इम्प्लाई सिटिंग नियर, कि उनके पास वो हमेशा रहते हैं. ठीक है, हेंस इट्स ओरिजिनल मीनिंग इज सेटिंग डाउन ऑफ द पीपल लाइक यू हैव द मीनिंग ऑफ उपनिषद का है कि सिटिंग नियर, उसके पास बैठना. बिकॉज टीचर और गुरु जो इस पर्पस के लिए ताकि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हो सके, सीक्रेट बात हो सके, ताकि हम जिसको जो समझाना चाह रहे हैं उनके बीच में अगर सीधी सीधी बात हो तो उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है. क्योंकि आजकल के टाइम में हमारी ओपिनियंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि हमारे उपनिषद अवेलेबल होते हैं. हिस्टोरियंस ने हमारे 108 उपनिषद को लिखा गया है. ठीक है, और जिनमें बहुत ज्यादा जो रिटर्न लिखे गए थे हमारे 8th और 4th सेंचुरी BC में लिखे गए थे. और हमारी 4 स्टेजेस बताई गई थी आश्रम्स की लाइफ में: ब्रह्मचार्य आश्रम, गिरिहस्थ आश्रम एंड वनप्रस्थ आश्रम एंड संन्यासा आश्रम. ठीक है, जिनको उस टाइम पे बनाया गया था, निर्माण किया गया जिनका. एंड मेन टीचिंग्स क्या थे? उपनिषद को रिचनेस एंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ इंडियन कल्चर दिखाया गया था कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से करे हमारे हिंदू फिलॉसफी को, क्योंकि वो बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन में. और उनके कर्मा का मतलब ये था कि आप अगर इस कंडीशन में कर्मा को कंडीशन देंगे इनटू विच अ जीवा इज बॉर्न, और इस तरीके से हमारी जो आत्मा है वो एक न्यू बॉडी में चली जाती है, बट वो मरती नहीं है. ठीक है, एज इट वॉज द ब्रह्मा जो थे उनको क्रिएटर बोला जाता है, निर्माता बोले जाता है हमारे विश्व का. ठीक है, एंड विष्णु वॉज द प्रिजर्वर थे हमारे, एंड शिवा हमारे डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं. और इनको 3 वेज से अचीव किया जाता है ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग. ओके, तो ये हमारे सभी क्या है? भगवान को पाने के मार्ग बताए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज योर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म वॉज फाउंड बाय द गौतम बुद्धा, जिनकी 2500 ईयर्स अगो इंडिया में इन्होंने क्या किया था? बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए थे, जो कोई भी डिड नॉट अडॉप्ट, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे इनके, लेकिन ये फॉलो करते थे. ऐसा बीच का बात जहां रिलीजन को पॉपुलर बनाया जा सके अमंग द पीपल के बीच में. और उनका जो रियल नेम ऑफ बुद्धा का था सिद्धार्थ गौतम था. 563 में लुम्बिनी में कपिल वस्तु के नियर बाय द फुट हिल्स ऑफ नेपाल में इनका जन्म हुआ था. और इनके जो क्या थे? फादर थे, वो भी वहां पे क्या थे? प्रिंस. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस थे वो. और उसके फादर द सुदोधना हेड थे शक्य गन ऑफ कपिल वस्तु के. मम्मा जो थी उसकी मदर वॉज अ महामाया थी, जो जब वो 7 दिन के थे तभी उनका देहांत हो गया था. और 19 की एज में, एट द एज ऑफ 19, सिद्धार्थ वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा. और 29 की एज में उन्होंने सारे कंफर्ट छोड़ दिए थे और उनका बेटा था राहुल. और उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं अपने भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ और मैं लोगों की सेवा करके मुझे भगवान की प्राप्ति. और उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, गया एक जगह का नाम है बिहार में, और इनका नाम फिर इसके बाद से क्या पड़ गया था? बुद्धा पड़ गया था. और उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रीचिंग जो थी ली थी एट द सारनाथ नियर वाराणसी इन यूपी में. और उन्होंने वहां पर बहुत पैदल चल के इधर एक सफर से दूसरे सफर जाके उन्होंने बहुत सारी अपनी क्या शिक्षा प्राप्त करी और अपने आप को ये अर्पण देना चाहते थे भगवान के लिए. मेन टीचिंग्स उन्होंने क्या की थी कि वो लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग होनी चाहिए.
और अनहैप्पीनेस थी इनकी, और ये कहना चाहते थे कि हम अपने आप को खर्व खुद कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को, क्योंकि विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, और सफरिंग कैन बी एंडेड, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर आकर ही अपनी सफरिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। और अपनी इच्छाओं को हम ख़त्म करने के लिए, सफरिंग्स को एंड टू गेट द फ्रीडम लेने के लिए फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ, हमारे 8 फोल्ड पाथ कंसिडर राइट बिलीफ, राइट एक्शन, ये सभी हमारे हैं जो हमें इनके हाथ, हमें इनको पालन करके हमें आगे कदमों पे चलना चाहिए। निर्वाणा और सेल्वेशन एंड वन फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, और हमें रिजेक्ट करना चाहिए कास्ट सिस्टम को, नहीं मानना चाहिए। ही टू बिलीव इन द कर्मा में बिलीव करते थे लाइक द हिंदूज की तरह। और बुद्धिस्ट क्या करते थे, सैक्रेड टेक्स्ट कंटेनिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जिसको बोला जाता था त्रिपिटकस, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, बुद्धिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में, महायाना और हीनायाना, ठीक है। और बुद्धिस्ट का अब्रॉड क्या किया, वो उन्होंने हर जगह अपने हिंदुस्तान में हर जगह इन्होंने अपने जो शिक्षा वगैरह जो पास ऑन कर रहे थे पूरे संसार में इन्होंने फैला दिया था। उसके बाद हमारे आए जैनिज्म, जिनका फाउंडर कौन थे हमारे, आपको तीर्थंकर आदिनाथ 4 तीर्थंकर माने जाते थे। महावीरा जो थे लास्ट थे उनमें से, एंड महावीरा स्वामी या आप वर्धमान बोलते हैं, ही वॉज बॉर्न इन द रॉयल फैमिली में 541 BC में इनका जन्म हुआ था, इन अ विलेज वैशाली में इन नॉर्थ बिहार में। ही लेफ्ट होम, उन्होंने अपनी 30 की एज में लाइफ अपनी मतलब सब छोड़ दिया था। फाइनली एट द एज ऑफ 42 की एज में उन्होंने केवल्या को अटेन कर लिया था, एंड द परफेक्ट नॉलेज उन्होंने हासिल कर ली थी। एंड जैन स्कल्पचर यानी 4 पूर्वज है हमारे ओल्ड जैन स्कल्पचर्स, एज ऑन अंगस सिद्धांता वॉज द कंपाइल्ड हो गए थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टीचिंग्स ऑफ महावीरा की टीचिंग्स क्या थे, उन्होंने अगेंस्ट वैदिक रिचुअल्स के सैक्रिफाइसेस के ही प्रीच्ड अहिंसा मींस नॉन वायलेंस को ही फॉरबिड, अपने कि किसी भी सबको उन्होंने अपने फॉलोवर्स को क्या शिक्षा दी थी कि हमें किसी भी एनी लिविंग बीइंग को, चाहे वो छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो, और किसी को हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। मनी शुड बी स्पेंड ऑन चैरिटी पे सिर्फ अपना पैसा खर्च करो, कोई चोरी नहीं, कोई चपाटी नहीं, और कोई लालच अपने माइंड में रखना नहीं है हमें। एंड ही एडवोकेटेड द 3 ज्वेल्स, इन्होंने अपनी लाइफ में जिनका पालन किया इन्होंने, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। एंड जैन मॉन्क्स ने क्या किया था, कवर अपने नोजेस को और अपने माउथ को एक वाइट कपड़े से ढकते थे ताकि वो बाहर की हवा को अपने मुंह में ना जाने दे सके। एंड दे डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट, के बाद ये कुछ भी खाना नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्या है, 3 ज्वेल्स जो हैं हमने पीछे रीड किया था, इनकी प्राप्ति के लिए भी इन्होंने अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना था, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर सिंपल रिलीजन्स। सिंपल रिलीजन्स क्या होते हैं इन कंपैरिजन टू हिंदूज के कंपैरिजन के लिए, जैसे आपका दिलवारा टेम्पल एंड माउंट आबू में दिख रहा है, इसको क्या किया था, हिंदुज़म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म सबके कंपैरिजन में इसको बोला गया था कि ये सिंपल रिलीजन्स हैं। और इनको क्या कहा गया था, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रह्मास बोथ द रिलीजियस टीचर्स वर वर्शिप्ड एंड बॉट द गॉड बादा। और जिनको भी यहाँ शिक्षा दी जा रही थी उनमें कोई भी भेदभाव के बिना इनको भगवान की सिर्फ पूजा के लिए इनको तैयार किया जा रहा था, ठीक है। नाउ वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर लेसन, यू हैव द रैप अप, you have to read all the wrap-ups in your books, and I'm just showing you the exercise. This is the new ideas, question number A, B and C, and this is the remaining answer of your question number C. From here you have to complete question 2, 3 and 4 and first, second, and this is your the next question. You have the D question. From here you have to complete the HOTS also, fine, and from this you have to complete the whole work in your books and notes.